Good morning, dear student. Today we will read the next part of our lesson, Misbil the Otter. The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Mish to England and to Kamshfarna. बसरा में दिन शांति से गुजर गए, पीसफुली शांतिपूर्वक गुजर गए, बट आई ड्रेडेड, लेकिन मैं इस बात से परेशान था, बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट, इस बात को लेकर के ज़्यादा परेशान था, इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत था कि इन द प्रोस्पेक्ट क्या फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है, इस बात को लेकर के ज़्यादा परेशान था। ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिश टू इंग्लैंड, in which way I transport Mish to England and to Kamshfarna after then to Kamshfarna, कि मैं किस तरीके से मिस को इंग्लैंड और उसके बाद कैम्सफर्ना ले जाऊं। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी लंदन को जाने वाली, वो एनिमल्स को लेकर के नहीं उड़ती थी। सो आई बुकड ए फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन, इसलिए मैंने पेरिस के लिए एक दूसरी एयरलाइन में टिकट बुक करवाया, एंड फ्रॉम दियर टू लंदन, और वहाँ से फिर लंदन के लिए मैं गया। द एयरलाइंस इंस्टीड दैट मिस शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर। एयरलाइंस ने इस बात पर इंसिस्ट किया, मुझे इस बात का आग्रह किया, इंसिस्ट मीन्स मुझसे आग्रह किया, क्या किस बात का आग्रह किया, दैट मिस शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंच स्क्वायर, कि मिस जो है उसको 18 इंच से जो बॉक्स ज़्यादा बड़ा ना हो, उस बॉक्स के अंदर मैं उसे पैक कर दूँ। टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और उसको मैं कहाँ ले जाऊँ, फर्श पर अपने पैरों के पास रख करके ले जा सकता हूँ। आई हैड अ बॉक्स मैड एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, मैंने एक बॉक्स बनवाया और हमारे रवाना होने से 1 घंटे पहले आई पुट मिस इन टू द बॉक्स, मैंने मिस को उस बॉक्स में रख दिया, सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट, ताकि वह इस बॉक्स के साथ अभ्यस्त हो जाए, अकस्टम्ड हो जाए, उसमें ढल जाए। एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील, और उसके बाद मैं मील के लिए, भोजन के लिए हरीड वे में जल्दी से निकल गया। व्हेन आई रिटर्न्ड देयर वाज एन अपॉलिंग स्पेक्टिकल, जब मैं वापस लौटा तो वहाँ का जो सीन था, जो स्पेक्टिकल था, इट वाज अपॉलिंग, वो दहला देने वाला था, यानी भयभीत कर देने वाला एक सीन मैंने वहाँ पे देखा, एक शॉक कर देने वाला सीन मैंने वहाँ पे देखा। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स के अंदर बिल्कुल शांति थी, but from its ear holes and chinks around the lid blood had trickled and dried, लेकिन उसके लिड में से, उसके ढक्कन से और उसके आसपास की दरारों से जो चिक्स थी उसमें से, और ब्लड जो था वो बहकर सूख चुका था, यानी खून जो है वो ट्रिकल्ड भी हुआ और उसके बाद सूख भी गया। ट्रिकल्ड मतलब रिसा भी सही, वहाँ से निकला भी सही, और उसके बाद में सूख चुका था। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड, मैंने जल्दी से लॉक को हटाया और उस लिड को, उसके ढक्कन को मैंने फाड़ दिया। एंड मिस एडजस्टेड एंड प्लस ब्लड स्पैटर्ड, व्हिम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग, और मिस जो कि बिल्कुल थकान से भरा हुआ था, बिल्कुल थका हुआ था, एग्जस्टेड था, और खून से सना हुआ था, खून से लथपथ था, स्पैटर्ड था, खून से भरा हुआ था। व्हिम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग, वह सिसकते हुए मेरे पैरों पे लिपट गया। व्हिम्पर्ड करते हुए यानी सिसकियाँ भरते हुए, धीरे धीरे रोते हुए वो मेरे पैरों के पास आकर के लिपट गया। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, उसने डिब्बे के जो लाइनिंग्स थी उसको फाड़ दिया था, उसको
चिथड़े चिथड़े कर दिया था, स्लैट्स में कर दिया था। व्हेन आई रिमूव्ड द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट। और जब मैंने उसकी लास्ट लेयर को भी हटा दिया ताकि कोई उसके अंदर कटिंग एजेस ना रहे, कोई उसके अंदर ऐसी एज, ऐसा किनारा ना रहे जो मिस के लिए ख़तरनाक हो सके, उसके बॉडी को कहीं से काट दे, तब तक इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट। सिर्फ 10 मिनट ही बचे थे फ़्लाइट के उड़ने में, यानी इतना सारा काम करने के बाद में फ़्लाइट को पकड़ने के लिए मेरे पास 10 मिनट्स का टाइम ही बचा हुआ था। एंड द एयरपोर्ट वाज 5 माइल्स डिस्टेंट, और एयरपोर्ट वहाँ से कम 5 मील की दूरी पर था। इतनी दूरी पर एयरपोर्ट था। आई पुट द मिजरेबल मिस बैक इनटू द बॉक्स, मैंने उस बेचारे मिस को वापस उस बॉक्स में डाल दिया, होल्डिंग डाउन द लिड विथ माई हैंड, और ढक्कन को अपने हाथ में पकड़कर मैं उस बॉक्स को लेकर के चल दिया। आई सैट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी, मैं कार में पीछे वाली सीट पर बैठ गया और बॉक्स को मैंने अपने पास वाली सीट में ही रख लिया, मैंने अपने बगल में ही रख लिया। As the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet, और ड्राइवर जिसने कि रिकोचेटिंग बुलेट की तरीके से, यानी कि एक बहुत फास्ट तरीके से, जिस तरीके से एक बंदूक की जो गोली होती है वो बहुत तेज़ी से निकलती है, उसी तरीके से जो ड्राइवर था उसने बसरा की गलियों में से उस कार को बहुत तेज़ी से निकाला। द एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग टू टेक ऑफ, और एयरक्राफ्ट जो था उड़ने की प्रतीक्षा में ही था। आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाई इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स, और गुस्से में भरे हुए जो ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा मुझे जल्दी से उस विमान तक पहुंचाया गया, वहां तक भगाया गया। इन्फ्यूरिएटेड मीन्स जो गुस्से में भरे हुए थे। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, और भाग्यवश जो मेरी सीट जो मेरे लिए बुक की गई थी वो सबसे आगे की सीट थी, फ्रंट वाली सीट मेरे लिए बुक हुई थी। तो ये मेरा अच्छा भाग्य था कि मुझे एक्सट्रीम फ्रंट की सीट मिली। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़पेपर, मैंने अपने पैरों के चारों ओर के फर्श को न्यूज़पेपर से ढक दिया। रैंक फॉर द एयर होस्टेस, और एयर होस्टेस के लिए घंटी बजाई। एंड गैव हर ए पार्सल ऑफ फिश, और उसे एक फ़िश का पार्सल दिया जो कि मैं मिस के लिए लेकर के आया था, टू कीप इन अ कूल प्लेस, कि उसको एक ठंडी जगह पे रख दे। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, और मैंने पिछले आधे घंटे की घटनाएं सुनाकर उसे अपने कॉन्फिडेंस में, अपने विश्वास में ले लिया। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, और मुझे उस एयर होस्टेस के लिए आज भी अपने दिल में मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन है, यानी अत्यधिक सम्मान है। मेरे दिल में आज भी उस एयर होस्टेस के लिए अत्यधिक सम्मान है। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वह अपने तरह की एकदम रानी सी ही थी, यानी अपनी तरह की एक बहुत अच्छी महिला थी। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रीफर टू हैव माई पैट ऑन माई नी, उसने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपने पालतू जानवर को अपने घुटनों पर ही, घुटनों के आसपास ही रखूँ, या अपने घुटने पर बिठा करके ही रखूँ। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, और मैंने तो ग्रेटिट्यूड की वजह से, उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड की वजह से उसके हैंड को किस ही कर लिया होता। इतनी काइंड हार्टेड वो लेडी थी कि उसकी जो हैबिट्स थी उसको देख करके राइटर के मन में आया कि उसके हैंड को वो किस कर ले। बट नॉट नोइंग ओटर्स, आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वाट फॉलोड। लेकिन ओटर्स के बारे में मेरी जो नॉलेज थी मैं कंप्लीट नहीं थी। बट नॉट नोइंग ओटर्स मीन्स मैं ओटर्स को अच्छे तरीके से नहीं जानता था, यानी उनके बारे में मेरी जानकारी पूरी अच्छी नहीं थी। इसलिए जो आगे जो भी घटना घटी उसके लिए आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जो फॉलो हुआ,
जो आगे घटना घटी उसके लिए आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो क्या घटना घटी, इस सीन को देख करके आपको उस इंसिडेंट की जानकारी हो सकती है कि क्या हुआ होगा। आइए देखते हैं। मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। मिस अचानक से, फ्लैश मीन्स एकदम से बॉक्स से बाहर निकला। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और बहुत तेज गति से वह एयरक्राफ्ट में गायब हो गया। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रीक्स एंड अ वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट अरेट अरेट, और वहाँ पर स्क्वैक्स थी, श्रीक्स थी, यानी चीख चिल्लाहट मच गई, चीखने लगे, लोग पुकारने लगे, और एक जो औरत थी वो अपनी सीट पे खड़ी होकर के चिल्लाने लगी, यहाँ एक चूहा है, एक चूहा है। I caught sight of Miss Steele disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. सॉरी, मैंने एक वाइट टर्बन वाले यानी सफ़ेद पगड़ी वाले एक पोर्टली मीन स्टाउट मीन्स हष्ट पुष्ट व्यक्ति के पास से, उसकी टांगों के पास से मिच की पूंछ की एक झलक देखी थी, जो उसकी टांगों के पास से डिसअपियर होती हुई, गायब होती हुई मुझे दिखाई दी। डाइविंग फॉर इट, और इसके लिए मैंने उसके ऊपर डाइव मारा। आई मिस्ड, मैं चूक गया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, लेकिन मैंने अपना चेहरे को करी से सना हुआ पाया, यानी जो सब्जी होती है उसमें मेरा चेहरा जो था भर गया था। पास को कोई व्यक्ति खाना खा रहा था, उसके ऊपर वो जा गिरा, उसकी वजह से उसका पूरा चेहरा जो है सब्जी से सन गया। Perhaps said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat. संभवतः जो एयर होस्टेस थी उसने अपनी एक चार्मिंग स्माइल के साथ, अपनी सबसे चार्मिंग स्माइल के साथ कहा कि इट इज़ बेटर फॉर यू टू गो योर सीट, कि यह आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपनी सीट पे वापस जाएं और वहाँ बैठें। एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, और मैं आपके लिए उस एनिमल को ढूंढ करके आपके पास ले आऊँगी। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पे बैठ गया, लौट गया। आई वॉज craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, और मैं उस अपने पालतू जानवर को देखने के लिए अपनी गर्दन को बार बार उचका रहा था, क्रैनिंग कर रहा था। क्रैनिंग मीन्स उचका रहा था देखने के लिए। टू फॉलो द हंट व्हेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट ए डिस्ट्रेस्ड चिटर ऑफ रिकॉग्निशन एंड वेलकम, अचानक से मैंने अपने आसपास, अपने पैरों के पास में एक आवाज़ सुनी जो कि डिस्ट्रेस्ड थी। डिस्ट्रेस्ड मीन्स जो कि वेरी अपसेट थी, बहुत परेशान सी आवाज़ थी, और ये आवाज़ जो थी मेरी जानी पहचानी थी। चिटर की साउंड आ रही थी, यानी कि चीची की साउंड आ रही थी, ऑफ रिकॉग्निशन जानी पहचानी आवाज़ आ रही थी। And Miss bounded on to my knee and began to nuzzle my face and my neck, और मिस बहुत ही तेज़ी से, यानी बाउंडेड मिस इन अ वेरी फास्ट वे, इन अ वेरी क्विकली climbed on my knee and began to nuzzle my face and my neck, और वो मेरी घुटनों पर चढ़ गया और मेरी फेस को और मेरी नेक को अपनी गर्दन से रगड़ने लगा, नज़ल करने लगा, रब करने लगा। कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन, और इस इवेंटफुल जर्नी के बाद मैक्सवेल और ऑटर दोनों लंदन पहुंच गए, जहां कि उनका ही हैज़ अ फ्लैट, जहां कि उनका फ्लैट था। इवेंटफुल जर्नी मतलब जो साहसिक और ख़तरनाक घटनाओं से भरी हुई जो जर्नी थी उसको कंप्लीट करके दोनों लोग वहाँ पहुँच गए। मिस एंड आई रिमेंड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ, मिस और मैं लगभग 1 मंथ तक लंदन में रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज़, और वह घंटों तक उसके सेलेक्टेड टॉयज़ के साथ में, जिनमें पिंग पोंग बॉल्स थी, मार्बल्स थे, रबर फ्रूट थे, एंड टेरेपिन सेल भी था। टेरेपिन सेल मीन्स जो कछुए का जो सेल होता है, खोल होता है, उसको टेरेपिन सेल,
जो कि वो कहाँ से लाया था, दैट आई हैड ब्रोट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस, जो कि वो उसके नेटिव मार्सेस में से लेकर के आया था, जहाँ की वो उस ऊद बिलाव को, उस मिसबिल को लेकर के आया था, उसी जगह से वहीं से वो बसरा से ही वह उस टेरेपिन सेल को भी लेकर के आया था। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड ए गेम of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time। और वह पिंग पोंग बॉल के साथ, पिंग पोंग बॉल मीन्स जो टेबल टेनिस वाली जो बॉल होती है उसको पिंग पोंग बॉल कहते हैं, उस बॉल के साथ उसने एक प्रकार का गेम इन्वेंट कर लिया था, खोज लिया था। और वो गेम क्या था, वो गेम भी आगे बताएगा कि क्या गेम था। और उस गेम में वह इनग्रोस्ड रहता था, ही वॉज बिकम बिजी इंगेज्ड इन दैट गेम हाफ एन आवर और एन आवर, कभी कभी आधा, कभी 1 घंटे तक उस गेम में वो लगातार बिजी रहता था। वो गेम क्या था, ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम। वो सूटकेस जो कि मैं इराक लेकर के गया था, घर वापसी के समय वो डैमेज हो चुका था, नष्ट हो चुका था। सो दैट द लिड व्हेन क्लोज्ड रिमेंड एट ए स्लोप फ्रॉम वन एंड टू अदर। तो जब उसका ढक्कन को बंद किया जाता, उसके लिड को क्लोज किया जाता, तो उस समय एक जो किनारा था दूसरे किनारे से एक स्लोप में रहता था, एक ढलान में रहता था, यानी एक किनारा ऊंचा रहता था, एक नीचा रहता था। मिस डिस्कवर्ड दैट इफ़ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड, मिस ने यह खोज निकाला था कि अगर वह गेंद को हाई एंड पे रख दे, ऊंचे सिरे पे रख दे, इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, तो वह लुढ़क कर सूटकेस के दूसरे छोर पे आ जाती थी। He would dash around to the other end to ambush its arrival। और वह गेंद के अराइवल पे, उसके आने पर लगातार उसके ऊपर अटैक करने के लिए, एम्बुश लगाने के लिए, उस पर घात लगा के हमला करने के लिए तैयार रहता था, ताकि वह उसको कहाँ पहुँचा सके। हाइड फ्रॉम इट क्राउचिंग स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, ग्रैब इट एंड ट्रोट ऑफ इट टू द हाई एंड वंस मोर। और घात लगाकर हमला करने के लिए और तेज गति से दूसरे छोर पे पहुंच जाए, इससे छिपता और उछलने के लिए तथा इसे चकित करते हुए पकड़ने के लिए, दुबकने के लिए, इस पे झपट्टा मारने के लिए और वापस से उसके हाई एंड पे पहुंचाने के लिए वो लगातार तैयार रहा करता था। ग्रैब मीन्स पकड़ करके झपट्टा मार करके छीनना, क्राउचिंग करना, क्राउचिंग मीन्स एकदम से दुबक करके बैठ जाना, वह चुपचाप दुबक करके बैठा रहता और झपट्टा मारने के लिए तैयार रहता था। स्प्रिंग अप मीन्स उछल करके, एंड टेक इट बाय सरप्राइज, वो बड़े आश्चर्य के साथ में उसे पकड़ने के लिए, उसके ऊपर झपट्टा मारने के लिए वह तैयार रहता था। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन ए लेड। घर के बाहर उसे मैं एक, जब भी कभी व्यायाम कराता था, उसे एक्सरसाइज कराता था, उसे एक जंजीर से बांध के रखता था। कैसे बांध के रखता था? प्रिसाइसली एज इफ़ ही हैड बीन अ डॉग, जैसे कि वह एक कुत्ता हो, वह एक डॉग हो, उसी तरीके से मैं उसको बांध करके रखता था। प्रिसाइसली मीन्स हूबहू उसी तरीके से। मिस क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट्स। लंदन की स्ट्रीट्स में मीज़ ने कुछ ऐसी आदतें बहुत जल्दी डेवलप कर ली थी। कंपल्सिव हैबिट्स, कुछ ऐसी सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स, ऐसी आदतें जिनको कि कंट्रोल में लाना मुश्किल हो, ऐसी कंपल्सिव हैबिट्स उसने डेवलप कर ली थी। लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। क्या आदत थी? जैसे कि जो बच्चे होते थे स्कूल के, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल को जाते और आते समय अपने पैरों को हर फर्श के पत्थर के ठीक बीचों बीच सावधानी से रखते थे। जिस तरीके से बच्चे इस तरीके की एक्टिविटी करते थे, जो पत्थर लगे हुए होते थे उन पर अपने पैरों को सावधानी से रखते थे। मोस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट। सीधे खड़े हुए जो आयरन की रेलिंग्स होती थी, उसकी हर सेवंथ रेलिंग को छूते या प्रत्येक
सेकंड नंबर के जो पोल्स होते थे, खंभे होते थे, उनसे बाहर की ओर निकलते हुए जाते। इस तरीके की एक्टिविटी करते हुए बच्चे चलते हैं। अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज ए सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल। मेरे फ्लैट के सामने एक सिंगल स्टोरी का प्राइमरी स्कूल था। अलोंग हुज फ्रंटीज रैन ए लो वॉल सम 2 फीट हाइट। और उसके सामने वाले भाग में कोई 2 फीट हाइट की एक नीची दीवार थी। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट। अपने घर जाने के रास्ते पर, लेकिन कभी भी अपने बाहर जाते समय नहीं। क्या होता था? मिस वुड tuck me to this wall, jump onto it, and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless destruction both of pupils and of the staff within. मिज मुझे इस दीवार की ओर झटके से खींचता, इस पर कूदता और इसकी जो 30 यार्ड्स की जो लंबाई थी उस पर तेज़ी से दौड़ता, और इसके भीतर के जो पीपल्स थे, स्टूडेंट्स थे और स्टाफ थे, दोनों का ही जो माइंड था उसको डिस्ट्रैक्ट करता था, यानी उनका ध्यान भंग करता था। इस तरीके की एक्टिविटी वो उस दीवार पे दौड़ते हुए करता था। इट इज नॉट, आई सपोज, इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लर्नर्स शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ओटर, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. मैं मानता हूँ कि यह किसी भी प्रकार से इतना अजीब नहीं है, इतना स्ट्रेंज नहीं है कि एक जो नॉर्मल लंडनर्स है, जो एवरेज लंडनर्स हैं, एवरेज के लंदन के निवासी हैं, वह एक ऑटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। लेकिन मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ, इस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया, आश्चर्य में डाल दिया कि इतने डिफरेंट तरीके के उसके लिए गैसेस लगाए गए थे, इतनी वैरायटी के उसके लिए गैसेस लगाए गए थे, इतने अनुमान लगाए गए थे कि वह कौन सा, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी, वह कौन सा जानवर हो सकता है। तो राइटर यह यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, इस बात को मानता हूँ कि एवरेज लर्नर्स नहीं जानते हैं कि यह जो ओटर है वो किस टाइप का एनिमल है, लेकिन इतने सारे उन्होंने आइडियाज़ लगाए थे कि उन आइडियाज़ ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। ओटर्स क्योंकि नॉर्मली लंदन में पाए नहीं जाते हैं, तो जो एवरेज लर्नर्स हैं वो इजीली ओटर्स को पहचान नहीं पाते हैं। ओटर्स बिलोंग टू ए comparatively small group of animals called Mustelinis. जो ओटर्स होते हैं वो एक छोटे से एनिमल्स के ग्रुप से पाए जाते हैं जिन्हें मुस्टेलिनीस कहते हैं। सीयर्ड बाय द बैजर, मंगूज, वेजल, स्टॉट, मिंक एंड अदर्स, जिनमें बैजर्स हो सकते हैं यानी बिज्जू हो सकता है, मंगूज हो सकते हैं, नेवला, वीजल, स्टॉट, मिंक और इसी तरीके के अदर एनिमल्स शामिल होते हैं। तो उसी एक मिस्टेलिनीस ग्रुप में से यह ऑटर भी बिलोंग करता है। आई फेस्ड ए कंटिन्यूस बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस दैट स्प्रेड ऑल द मिस्टेलिनीस बट द ऑटर। मैंने लगातार ढेर सारे जो कंजेक्चुरल क्वेश्चंस थे, इस तरीके के अनुमानित प्रश्न थे, उनकी बौछार मैंने सामना किया, जो कि सिवाय ओटर्स के सभी मुस्टेलिनीस पे लागू होती थी। मोर रैंडम गैसेस हिट ऑन ए बेबी सील। ज़्यादातर जो अंदाज थे वो एक प्रकार की बेबी सील के थे। एंड स्क्विरिल, और एक गिलहरी के बारे में ही लोग बाग सोचा करते थे, या तो यह एक स्क्विरिल हो सकती है या एक बेबी सील हो सकती है, ऐसा लंडनर्स का मोस्टली गैस होता था। जो रैंडम गैसेस आए थे, जो आइडियाज़ आए थे, बेतरतीब आइडियाज़, जो गैसेस आए थे, अंदाज आए थे, वो
बेबी सील के उसके दिल के आए थे। इज दैट वॉलरस मिस्टर, क्या यह वॉलरस है? रिड्यूस्ड मी टू गीगल्स, और इस बात को सुनकर के मैं गीगल करने पे यानी हंसने पे या ही करने पे मजबूर हो जाता था। एंड आउटसाइड डॉग सो आई हर्ड ए हिप्पो, और एक डॉग के प्रदर्शन के बारे में मैंने सुना कि एक हिप्पो, एक दरियाई घोड़ा ये हो सकता है, ए बीवर, एक बीवर, ए बियर कब, एक भालू का बच्चा, ए लेपर्ड, वन apparently that had changed its sports, and a ब्रोंटोसाउ। और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति उसे कुछ भी कह दिया करता था, कोई उसे एक बीवर कहता, कोई उसे भालू का बच्चा कहता, कोई उसे लेपर्ड कहता, तेंदुआ कहता, जिसने अपने जो स्पोर्ट्स हैं उनको बदल दिए हैं। एक ने इसे ब्रोंटोसॉर कहा, ब्रोंटोसॉर में से एक डायनासोर कहा, विच वॉज एनीथिंग बट एन ऑटरम। मिज को कोई मिज नहीं कहता था, बल्कि उसे सब कुछ और ही समझते थे, लेकिन वह वास्तव में एक ऑटर ही था। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्कोर कैम फ्रॉम ए लेबरर डिगिंग ए होल इन द स्ट्रीट। लेकिन वह क्वेश्चन जिसको मैं सबसे ज़्यादा अवार्ड देना चाहूँगा, जिसको सबसे ज़्यादा नंबर देना चाहूँगा, जो स्ट्रीट में एक गड्ढा खोदने वाले मजदूर का क्वेश्चन था, वह था आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल। मैं उससे अभी दूर ही था जबकि उसने अपने टूल्स को, अपने औजारों को ज़मीन पर रख दिया। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, अपने हाथों को उसने हिप्स पे रखा। एंड बिगैन टू स्टीयर, और वह घूरने लगा। एज आई ड्रू नियर आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफंड, और जैसे ही मैं उसके पास में गया तो मैंने उसके चेहरे पर हैरानी और अपमानित करने वाले भाव देखे। ऐसे भाव देखे जो कि हैरानी से भरे हुए थे और अफंड थे, यानी किसी को अपमानित करने वाले भाव थे, अफंड थे। As though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. मानो कि वह मुझे यह बताना चाह रहा हो कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ यह मजाक किया जाए। I came abreast of him. मैं उसके बिल्कुल abreast गया, उसके बिल्कुल पास चला गया। He spat, glared, and then growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" उसने स्पैट किया, थूका, ग्लेड किया, मुझे गुस्से से देखा, एंड ग्राउल्ड, और फिर गुर्राया और बोला, अरे मिस्टर, इसको क्या समझा जाए। यानी वह समझ ही नहीं पाया कि यह किस टाइप का एनिमल है। सो दैट इज़ द कंप्लीट स्टोरी। Thank you.